पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में तीसरा दीक्षांत समारोह की तैयारी आप देख सकते हैं कितने हर्षोल्लास के साथ और बच्चों में और चाहे वो पूरा विश्वविद्यालय हो पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। बच्चों में अच्छा खासा इस पूरे दीक्षांत समारोह को लेकर एक एक्साइटमेंट है। आइए हमारे साथ वीजी साहब मौजूद हैं, बात करते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं और कितनी भव्यता के साथ 2023 का ये दीक्षांत समारोह होने वाला है। ये इस वर्ष हम लोगों ने दीक्षांत समारोह महामहिम जी ने कृपा पूर्वक सहमति प्रदान की। 29 दिसंबर को संपन्न करने की उन्होंने सहमति दी। सामान्य रूप से हम लोग ये 18 दिसंबर को संपन्न करते थे जब पंडित एस.एन. शुक्ला जी का जन्मदिन हुआ करता था, परंतु इस बार किसी व्यस्तता के कारण महामहिम ने ये तिथि 29 दिसंबर की कर दी और तब से जब से उन्होंने अपनी कृपापूर्ण सहमति दी है तब से हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार बहुत ही उत्साह के साथ इसकी तैयारी में लग गया है। छात्रों से लेके हम प्राध्यापकों का बेहद उत्साह है और हम पूरे उत्साह के साथ माननीय कुलपति जी का उनके निर्देशन में हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। बहुत उत्साह है बच्चों में, हम सब में, पूरे स्टाफ में बहुत उत्साह है और उल्लासपूर्ण वातावरण। पहली बार इस दीक्षांत समारोह में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये दीक्षांत समारोह जो है विद्यार्थियों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि विद्यार्थी बहुत ही अधिक उत्साहित हैं। और बच्चों में बहुत उत्साह है, वो आ रहे हैं, अपना ड्रेस ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर के माननीय कुलपति महोदय के दिशा निर्देशन में इस वर्ष का ये तृतीय दीक्षांत समारोह जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित होने जा रहा है और इसमें विद्यार्थियों की बड़ी सक्रिय सहभागिता है। आगे दीक्षांत समारोह में परिजन भी जाएंगे और बच्चे भी जाएंगे। विश्वविद्यालय है उसके छात्र बहुत ही आकर्षक लगने वाले हैं। अन्य बच्चे भी इससे प्रोत्साहित होते हैं जब ऐसी डिग्री मिलती है। जैसे हम अपने घरों में तैयारी करते हैं वैसे ही हम इस दीक्षांत समारोह के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। किसी भी आयोजन में, किसी भी बड़े उत्सव में संगीत का अपना एक अहम योगदान होता है। संस्कृति को, उसकी विरासत को एक नई पहचान देने के लिए हम संगीत विभाग पर हैं और दीक्षांत समारोह को लेकर वहाँ पे किस तरीके की एक संगीत की भूमिका होगी और जो एक महत्वपूर्ण विधा होता है कुल गीत, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। आइए बात करते हैं जो यहाँ के प्राध्यापक हैं, शिक्षक हैं और जो बच्चे किस किस तरीके से आज की ये तैयारियाँ कर रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह के लिए हमारे संकाय के जितने भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उन्होंने मिलकर कुल गीत की तैयारी की है। पूरा सांस्कृतिक परिदृश्य जो है वो दीक्षांत में सम्मिलित होता है, लेकिन सबसे ऊपर जो प्रमुख है वो होता है विश्वविद्यालय का कुल गीत। कुल गीत जो है वो विश्वविद्यालय की आत्मा होती है, विश्वविद्यालय का पूरी तरीके से प्रतिबिंबित करता है कुल गीत कि हमारे विश्वविद्यालय की गौरव गाथा को हम इस कुल गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष, मंच से समस्त दर्शकों के समक्ष विश्वविद्यालय के प्रथम कुल गीत का ही गायन होगा। कुल गीत है, कितने बच्चे साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग मिल के गा रहे हैं? सभी हैं यहाँ पे, भैया लोग हैं 4 और बाकी हम सब हैं। ये दोनों ये हारमोनियम प्ले करेंगे और वो तबला प्ले करेंगे। दीक्षांत समारोह में है, कितना उत्साह है वहाँ पे कुल गीत गाने के लिए? बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, सभी उत्सुक हैं। आपको क्या लगता है कैसे, कितने महीनों से तैयारियाँ चल रही हैं, कितने दिनों से तैयारियाँ चल रही हैं? करीब 1 मंथ से तैयारियाँ तो चल रही हैं। चलिए इसमें से ये जो बच्चे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो कुल गीत हैं उनमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति है। जो कुल गीत बना है अपने आप में एक अद्भुत है। कौन बताएगा कुल गीत की विशेषताओं के बारे में? जी थोड़ा सा आगे आ जाएं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष वर्मा है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का छात्र हूँ मैं। जो कुल गीत है इसमें मुझे सबसे अच्छी जो लाइन लगती है, वैसे तो पूरा जो कुल गीत है लिखा गया है, इतना बढ़िया रचना है, इतनी बढ़िया रचना है और हमारी ही हिंदी विभाग की जो मैम हैं नीलमणि दुबे जी, उन्होंने इसको लिखा है और सच में बहुत अच्छा है। अतीत के स्वप्न सुनहरे वर्तमान की गाथा, चरण नापते गगन भविष्य का गर्वोन्नत माथा। तो जो ये है अतीत के स्वप्न सुनहरे जो हमने पहले सोचा था, अब उनको हम साकार कर रहे हैं। ये मेरा दूसरा वर्ष है जब मैं दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट कर रही हूँ
बहुत उत्साह है मन में, और एक अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो एक सपना भी है कि अगले साल उस स्टेज में मुझे भी खड़े होके डिग्री मिलेगी, और एक उत्साह है कि हमें भी उस मुकाम पे हम पहुँच पाएंगे। संगीत में जो लय की अगर बात करेंगे तो लय एक स्वतः एक महसूसियत है जो मतलब खुद से ही लोगों में रहता है, उसको ना रटाया जा सकता है ना ही उसको किसी तरह से पढ़ाया जा सकता है। और अगर अभ्यास की बात करें तो अगर जिनको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है लय में तो काफ़ी उनको अभ्यास की ज़रूरत है, और मैम और सर सबके सानिध्य में ये बच्चों को ये सौभाग्य मिल रहा है कि वो अच्छे से सीख पाएँ। खड़े हैं शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग के समीप और देख सकते हैं कि दीक्षांत समारोह को लेकर एक विशेष तैयारियां चल रही हैं, और तैयारियों के बीच जहां चाहे वो HOD हो या फैकल्टी हो या अन्य जो विभाग है वो लगातार इस दीक्षांत समारोह को दीपावली या जो हमारे भारतीय संस्कृति के त्यौहार होते हैं कुछ उसी अंदाज में तैयारी करता हुआ कैसी तैयारियाँ हैं, क्योंकि संगीत विभाग भी इसी में अटैच है, योग विभाग भी इसी में है, तो महत्वपूर्ण और कार्यक्रम को सजाने की संवारने की कार्यक्रम में रस भरने की एक जिम्मेदारी होती है। आइए हम डिपार्टमेंट अप हेड से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सर कैसी तैयारियां हैं दीक्षांत समारोह को लेकर, और विशेष रूप से अपने विभाग का क्या योगदान रहता है। जो दीक्षांत समारोह होता है वो विश्वविद्यालय की वर्ष भर के शैक्षणिक गतिविधियों का एक उत्सव होता है। वर्ष भर की जो हमारी उपलब्धियां हैं ये विश्वविद्यालय विकास के क्रम में एक वर्ष में कितने कदम आगे बढ़ा, और हमारे विद्यार्थी जिन्होंने प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कराते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं, इन सारी विशेषताओं को लेकर के विश्वविद्यालय की एक झांकी इस दीक्षांत समारोह में प्रस्तुत की जाती है, और ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ एक त्यौहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, और गोल्ड मेडल पाने के लिए हम लोगों ने, केवल मैं नहीं, हमारे द्वारा जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी मुझे यहाँ पे उपस्थित जितने भी शिक्षक हैं, सभी ने मेरे को एक उत्कृष्ट छात्र बनाने में पूरा सहयोग प्रदान किया है। तो उस दिन के लिए आने वाले एक तरह से त्यौहार ही मानते हैं अपन, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं और सभी विभाग पूरी तरह से निष्ठापूर्ण ढंग से लगे हुए हैं। जैसे हमारे VC सर का जो भी दिशा निर्देश है उसको लेकर विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की गई हैं, जिसको लेकर हर एक फील्ड में जो भी तैयारियां हैं वो सब चल रही हैं। दीक्षांत समारोह के बारे में बताएं, दीक्षांत समारोह क्या होता है और इसमें क्यों बच्चों को सम्मिलित होना चाहिए और ये कैसा माहौल होता है? जैसा कि अभी सर ने बताया कि दीक्षांत समारोह हमारे विश्वविद्यालय का एक विशेष पर्व है। पिछले साल भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था और इस साल भी है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, सभी समितियों के द्वारा, और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि बहुत ही अच्छा होने वाला है ये सब जो भी हम लोगों ने तैयारियाँ की हैं। कोई भी शिक्षा तभी महत्वपूर्ण है जब एक बच्चे के अंदर नैतिकता रहती है, अनुशासन रहता है, इसलिए अनुशासन एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और इसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो तैयारियां तो मुझे लग रहा है कि हम शायद एक दीक्षांत के बाद दूसरे दीक्षांत समारोह की तैयारियां हमें लग जाते हैं टीचर के नाते एक बच्चे को पढ़ाने में, जिससे वो एक अच्छा अंक अर्जित करके गोल्ड मेडल या फिर अपनी उपाधि को प्राप्त कर सके।